पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन एक वर्ण विशेष में आकर के यहां उतर होते, एक विशेष वर्ण वो कहते हैं, भगवान कहते हैं हम कौन है, मानव है, मानव नहीं हम हा? देखो ये सब विद्वान लिखे हुए महाराज है। हाँ ये विद्वान है तभी दौड़ते हैं कथा के लिए, मूर्ख होते तो नहीं दौड़ते। क्या क्या बोले, क्षत्रिय हैं हम, क्षत्रिय मृगया बन कर वर्ण है अर्थसंग, अर्थसंग माने राज्य, एक अर्थसंग मतलब विवाद मैंने, और दूसरा में अर्थों का समूह राज्य हो गया। बाल कांड अयोध्या कांड में शुरू से राज्य का प्रसंग चला। शुरू दोहा में है कि नृप जुवराज राम कह देहु, यही जीवन जन्म लाहु किन लेहु। और ये जुवराज पद कहां जाए, सारी अयोध्या बीत गई, कथा कहो इसी पर 15 दिन खाली अर्थसंगा नाम पर। ये राज्य कहां गया आखिर में जाकर के, अंत में जाकर के अयोध्या। एक अर्थ शुरू में लीजिए, चित्रकूट का ही प्रसंग है, रस वर्षण हो रहा है, रस वर्षण हो रहा है, प्रमाण नहीं दे पाऊंगा, समय नहीं है, रस वर्षण हो रहा है इसी चित्रकूट धाम में। संभवतः इन्हीं स्थलों में जहां पर आप बैठ करके प्रवचन सुन रहे हैं, रस वर्षण हो रहा था। लक्ष्मण जी महाराज बाहर गए थे फलमूल लेने के लिए, प्रिया जी बैठी थी, सरकार अपने हाथों से पुष्प का चयन करती है, अपने हाथों से पुष्प का चयन करके श्रृंगार करते हैं। किसा किशोरी श्रृंगार कर रहे हैं। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निजकर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिरायो, रस वर्षण हो रहा है। भूषण रामायणकार कहते हैं कि 99 रासा चित्रकूट धाम में हुई। चित्रकूट धाम रस का क्षेत्र है। लोग कहते हैं वैराग्य का क्षेत्र, वो तो है ही, लेकिन ये रस का क्षेत्र है। जहां वैराग्य है वही रस है, जहां वैराग्य नहीं वहां रसाभास। मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं समझबूझ के कह रहा हूं, जहां वैराग्य है वही रस है, और जहां वैराग्य नहीं है वहां रसाभास। अथवा रसो वही पराक्रम, पराक्रम को रस कहते हैं। पराक्रम का जो प्रकटीकरण, जो प्राकट्य अरण्य कांड में हुआ है, अन्यत्र दुर्लभ। 14,000 सेना सामने खड़ी है, और युद्धों में श्री लक्ष्मण हैं, अंगद हैं, नील हैं, नल हैं, श्री हनुमान आदि आदि बहुत लोग हैं। 14,000 सेना खड़ी है सामने, अस्त्र शस्त्र से लय सुसज्ज। सुर डरत 14 सहस प्रेत, आगे क्या है, बिलो की जासू की है, पाठ मत करिए। सुर डरत 14 सहस प्रेत, और बिलो की एक पर जोर है, बिलो की एक, आगे एक। लेकिन क्या पराक्रम है महाराज, देखहीं परस पर राम करी, संग्राम रिपु दललरी मरियो। गोस्वामी जी उत्तरकांड में जाके लिखते हैं, नारद जी के मुंह से कहलाते हैं कि खरदूषण विराध बध पंडित। विराट कहां मरा है, अरण्य कांड में। खरदूषण कहां मरा है, अरण्य कांड में। विराट का मतलब क्या होता है, युद्ध से जिसकी आराधना कोई कर ही नहीं सकता, ऐसा विराट। हाँ
रसानाम अरण्यकांड, छंदसाम, छंद की अनेक जातियां हैं, किष्किंधा कांड। बानर कटक उमा में देखा, सोमू रखे जो करन चहलेखा। अपि निश्चयवाचक शब्द है, निश्चित हो गया कि श्री सीता जी लंका में है। सुंदरकांड। मंगला नाम च, रावण मर गया, जगन मंगल हो गया। लंका कांड। करतारऊ, राज्य पर बैठ के राज्य किया। उत्तरकांड। इन सातों कांडों की रचना की सामर्थ्य हमको प्रदान करो, इसलिए वंदे वाणी विनायक। श्रद्धा विश्वास स्वरूप भगवान शंकर पार्वती की वंदना करते हैं, शंकर स्वरूप गुरु की वंदना करते हैं। श्री महर्षि वाल्मीकि और श्री हनुमान जी की एक साथ वंदना करते हैं। एक साथ वंदना करने का भाव कि दोनों रामचरित्र के अनुपम गायक हैं और दोनों जंगल में रहते हैं। गोस्वामी जी वंदना करने के पहले इनके लिए जंगल तैयार करते हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ। सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र जंगल में विहार करने वाले श्री महर्षि वाल्मीकि और श्री हनुमान जी महाराज की वंदना करते हैं। आगे कहते हैं, मैं भगवती जनक नंदिनी की वंदना करता हूं। न तो हम राम वल्लभाम, हम श्री राम वल्लभा की वंदना करते हैं। थोड़ा सा रुक जाए इस पर। उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वस्करीम सीताम न तो नाम वल्लभाम। 6 गुण दिखा रहा हूं, अनंत गुण हैं। उद्भव, संसार, संहार, संसार का संहार भी कर देती, लेकिन क्लेशहारिणी, संहार करती है मां, लेकिन क्लेश का अपहरण भी करती है। उद्भव स्थिति संहारिणी क्लेशहारिणी और सर्वश्रेयस्करीम, सबका कल्याण करती है महाराज, प्राणी मात्र का कल्याण करती है। सर्वश्रेयस्करीम ऐसी सीता, श्री सीता हैं ये तावता न तो हम, मैं उनके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। वो कौन है? राम वल्लभाम। 6 विशेषण, 6 कार्य हैं। उद्भव, स्थिति, संहार, क्लेशहरण, सर्वश्रेय, सबका कल्याण और राम की प्राण प्रिया प्रियतमा। ये कौन है? सीता है। अब केवल सीता में 6 गुण आएंगे, केवल सीता में ही 6 गुण आएंगे। सीता माने जो सारे संसार को पैदा करे, उसका नाम सीता। उद्भव, जो सारे संसार को पैदा करे, उसका नाम सीता। क्या धातु है? शूम प्राणी प्रसवे, तो सूयते सचराचरम जगत इति सीता। जो सारे संसार को पैदा करे, उसका नाम सीता। उद्भव स्थिति, तो कहते सवती की सीता, तो उसका अपने ऐश्वर्य से जो सारे संसार का पालन करे, उसका नाम सीता। उद्भव स्थिति संहार, संहार माने स्यति सीता, जो नष्ट कर दे, एक। और क्लेशहारिणी, संहार भी करती है मैया, क्लेश का भी नाश करती है। और सर्वश्रेयस्करीम, अब हमारा सर्वश्रेयस्करीम कैसे हो गया कि सर्वश्रेयस्करीम इस तरह से हो गया, सुप्रेरणे धातु है, सुप्रेरणे धातु है। भगवती सुवती सीता, जो सारे संसार, जो भगवान रघुनंदन रामचंद्र को संसार के मंगल करने के लिए प्रेरित करती है, उसका नाम भगवान को प्रेरित करती है।
भगवान की कृपा का उद्बोधन करती है, भगवान की कृपा को जगाती है। हमको मिथिला के संत ने कहा, ये बात कहीं लिखी हुई नहीं, हमको एक मिथिला के संत ने कहा, बहुत बढ़िया कहा, कि एक बार एक कोई दुष्ट था, पाप बहुत किया था उसने, जाड़े का महीना था और श्री दूधमती जी के किनारे थर थर कांप रहा था। जाड़े का महीना था, वस्त्र नहीं था। भगवती सीता ने दूधमती में स्नान किया, भगवान राम ने स्नान किया, चलने लगे तो श्री किशोरी जी ने आग्रह किया, प्रभु देखो उसको कांप रहा है, क्या चलो सीते आगे चलो। इसने भगवान का नाम कभी नहीं लिया, तुम्हारा नाम नहीं लिया, ये तुम्हारे पूर्व में रहता है, तुम्हारा भक्त नहीं है। कि प्रभु जरा कान लगा के सुने क्या कह रहा है, कि कुछ नहीं कह रहा है। कि फिर सुने तो जरा सा, कि तुम बताओ क्या कह रहा है। कि देखो सी कर रहा है, सा कर रहा है ना, ठंड में सी कर रहा था, सा कर रहा है ना, क्या कर तो रहा है। कि प्रभु ये बड़ा भक्त है, ये सीता राम कहना चाहता है, इसके मुंह से निकल नहीं रहा है, इसका आप कल्याण कर। रघुनंदन हंस पड़े कि सीते हाँ जी। तो राम जी, मैं कह रहा था कि राम सर्वश्रेयस्करीम राम वल्लभाम, राम जी की वल्लभा है, ये राम जी की वल्लभा है, राम जी की प्राण प्रिया प्रियतमा है। भाव कहने का क्या कि राम जी को अपने प्रेम बंधन में इन्होंने बांध रखा है। जो बांध है उस सिनोती थी सीता, खीय बंधनी धातु है, जो बांध रहे उसका नाम सीता। अब आप इसको अंदाजा लगे कि हम आगे चल रहे हैं। श्री किशोरी जी की वंदना करके भगवान राम की वंदना करते हैं कि यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वंदेहम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। हम उन राम जी की वंदना करते हैं जिनका चरण संसार से पार होने वालों के लिए एकमात्र नाव। यत्पाद प्लवम एक है, एक कहने का भाव, अगर ये छूट गया तो संसार में समुद्र में डूब जाओगे, गोता लगाओगे। एक ही प्लव है, एक ही नाव है, वो श्री राम जी के चरण है। यत्पाद प्लवम एकमेव। राम जी, ऐसे राम जी को वंदे हम तम अशेष कारण परम, जितने भी कारण हैं उन सबके वो प्रकाशक है। सबसे पहले विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता, और सब कर परम प्रकाशक जो ही रामयनादि अवधपति सोई वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। इसके बाद और बहुत वंदनाएं हैं। मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं, मेरा अध्ययन बहुत थोड़ा है, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं, बहुत थोड़ा अध्ययन है, लेकिन जितना अध्ययन तो थोड़ा है, लेकिन समय बहुत लग गया है। कम से कम 68 वर्ष पढ़ा हूं, और 68 वर्ष पढ़ने के बाद चित्रकूट में कथा सुनाने जा रहा हूं। तो 68 वर्ष के पढ़ाई में मुझे कोई ऐसा कवि नहीं मिला जिसने गोस्वामी जी की इतनी विशाल वंदना लिखी। आपको मिला है इतनी महान वंदना। ग्रंथ का एक बहुत बड़ा भाग वंदना में पूर्ण हो रहा है। और किसकी वंदना इन्होंने नहीं की महाराज? आरंभ करते हैं गुरु चरणों से कि बंदो गुरु पद पदुम परागा, और फिर कहते हैं गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन यमीय दृग दोष विभंजन। अपने गुरु जी
तो अंजन मोटा अच्छा होगा नहीं होगा? हाँ, आप लोग मेरा विरोध कर रहे हैं श्रोता होकर के। अगर अंजन मोटा होगा तो अच्छा नहीं होगा, अगर अंजन कठोर होगा तो अच्छा नहीं होगा। तो गुरु जी के जो चरण के रज का अंजन है वो कैसा है? गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन यमीय दृग दोष विभंजन। ये गुरुपद रज जो है ना, इसको चाहे सुरमा की तरह लगा लो और चाहे काजल की तरह लगा लो। तो सुरमा की तरह कैसे लगावेंगे? अगर केवल रज होगा तो सुरमा की तरह लगा लो, और उनके चरणों का पादोदक भी अगर उसमें मिल जाए तो क्या हो जाएगा? कज्जल हो जाएगा। अब जो मनुष्य लगाओ महाराज जी, हम तो आगे बढ़े। अब महाराज कहते हैं संत समाज की वंदना करते हैं कि संत समाज तो बहुत बढ़िया है। कितना बढ़िया है कि संत समाज तो साक्षात त्रिवेणी है। आप प्रयाग पहुंच जाइए, संत समाज तो साक्षात त्रिवेणी है। त्रिवेणी मुद मंगलमय है। सन बोला करो आप लोग, हमको भूल जाता है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। तीर्थराज में खास बात क्या है? सच्ची बताना, तीर्थराज में खास बात क्या है? सबसे बड़ी बात, एक ने हमसे कहा महाराज तीर्थराज प्रयाग में कुछ नहीं, कोई खास देखने की चीज नहीं है। हम कहे हाई कोर्ट है कि नहीं? वो तो है। कि विश्वविद्यालय है कि नहीं? क्या है, लेकिन हमारा संतोष नहीं। क्योंकि हम तो आध्यात्मिक हैं। हमें क्या लड़ना है? मुकदमा लड़ना नहीं है। हमें पढ़ना लिखना है नहीं, पढ़ना लिखना विद्वानों का काम। भजले साधु सीताराम। तो यूनिवर्सिटी से हमको क्या करना है? और हाईकोर्ट से क्या करना है? तो तुमको क्या चाहिए? तुम्हारे लिए है क्या है? राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदिनी बर। त्रिवेणी आ गई, बड़ा अच्छा है। नहाओ, नहाने के बाद फल कब मिलेगा? कि इस त्रिवेणी से, ये संत समाज की त्रिवेणी बहुत बढ़िया है। ये प्रयाग की त्रिवेणी में, प्रयाग वाले यहां बैठे हैं, मुझे बुरा मत कहेंगे, इस प्रयाग की त्रिवेणी में स्नान करिए, अभी फल मिलेगा क्या? बोलो, मरने के बाद मिलेगा। और यहां मैं जन फल पेखिय तत्काला, का कहूं पिक बकऊ मराला।